मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। हम आज आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सभी चारों पार्ट एक एक करके समझाएंगे। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी की पूरी मैथ हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और जो आपका बोर्ड का पेपर बनता है वो एनसीईआरटी के मैथ से ही बनता है। क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम्पल होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला खंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला खंड है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका कि निम्न स्थितियों को, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। सिर्फ आपको द्विघात समीकरण बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले खंड में लिखा हुआ है आपका कि एक आयताकार भूखंड, भूखंड कैसा है? आयताकार। आप जानते हो आयत उसको कहते हैं जिसमें लंबाई लंबाई के बराबर हो और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो। जैसे ये जो है ये आपका क्या है? आयताकार खंड हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। क्या कह रहा है? लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो अगर आप चौड़ाई को x मान लो तो लंबाई क्या? इसका दुगना। तो x का दुगना कितना होता है? 2x। और एक अधिक, अधिक का मतलब प्लस 1। ये आपको हमने चित्र के अकॉर्डिंग समझा दिया। जरूरी नहीं है कि आप चित्र बनाएं, आप बिना चित्र बनाए भी सवाल को कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। फिर लिखेंगे लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर। अब ये क्या है? क्षेत्रफल। तो आप जानते हो कि लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल। तो लंबाई की जगह पे रख दीजिए 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई की जगह पे x बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की जगह पर 528। तो x से 2x को अगर आप गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा। ये प्लस है, प्लस लगा दीजिए। x को आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। और 528 को अगर आप दाहिने से बाएं तरफ ले आइए तो ये माइनस 528 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका क्या आ गया? द्विघात समीकरण। यही हो गया आपका आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्वेश्चन में आपका बोल रहा था निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड खंड जो है वो लिखा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। किसका गुणनफल 306 है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। जैसे कोई आपसे पूछे 1 का क्रमागत क्या होगा तो आप बोलोगे 2, 2 का क्रमागत 3। जैसे ये 1 है, 1 का क्रमागत क्या होगा? 2, 2 का क्रमागत क्या होगा? 3, 3 का क्रमागत क्या होगा? 4। तो क्रमागत कैसे बनते हैं? जब आपने इसमें 1 जोड़ा 2 हो गया, इसमें 1 जोड़ा 3 हो गया, इसमें 1 जोड़ा 4 हो गया। तो अगर हम ये मान लें क्रमागत हमारा क्या है? x है, तो अगला कैसे बनेगा? 1 जोड़ने से। तो x में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना 2 क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक x कामा x प्लस 1। ये दो क्या हो गए? धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। अब इनका गुणनफल कितना है? 306। तो आप क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार x और गुणित x प्लस 1 यानी इन दोनों का गुणनफल बराबर कितना है? 306। तो x को x से गुणा कर दो तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस है प्लस लगाओ, x का 1 में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? x। और 306 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? -306। तो बराबर क्या हो गया? 0। ये आपका आंसर हो गया। सिर्फ आपको ये करना है कि उस क्वेश्चन में आपका है कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरण ज्ञात करो। सिर्फ आपको हर खंड में द्विघात समीकरण निकालना है। अब हम इसका करेंगे खंड नंबर 3। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। किससे? रोहन से। तो आप मान लो कि माना रोहन बराबर x वर्ष। रोहन कितना हो गया? x वर्ष। तो जो माँ है उसकी माँ की आयु, तो माँ कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो इसका मतलब x में आप 26 जोड़ दो तो x प्लस 26 वर्ष। ठीक है। आगे वो क्वेश्चन में बोल रहा है, आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन बोर्ड पे कि अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो पश्चात का मतलब बाद में। तो बाद में कोई आदमी क्या होता है? उसकी एज जो है वो बढ़ती है। जैसे कोई मान लो आज 10 साल का है तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? 13 ईयर का हो जाएगा। जैसे मान लो आज कोई आदमी 10 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 + 5 15 वर्ष। तो रोहन जो x वर्ष का है तो 3 वर्ष पश्चात कितने साल का हो जाएगा? x + 3। तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन क्या हो जाएगा? x + 3 वर्ष। ठीक है। और 3 वर्ष बाद माँ इसकी, 3 वर्ष बाद जो इसकी माँ है रोहन की, तो इसमें भी 3 जुड़ जाएगा तो 26 3 29। तो x + 29। ठीक है। तो 3 साल बाद रोहन हो गया x + 3 का, और 3 साल बाद जो माँ x + 26 थी वो हो गई x + 29 की। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। तो ये x + 3 और x + 29 इनका गुणनफल बराबर कितना हो जाता है? 360। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। तो x का आप x में गुणा करोगे तो x² हो जाएगा। फिर x का आप 29 में गुणा करोगे तो +29x हो जाएगा। फिर 3 का x में गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा। प्लस फिर 3 का गुणा करोगे किसमें? 29 में, तो ये हो जाएगा 87। और बराबर के इधर कितना है? 360। तो इसको दाएं से बाएं ले आओ तो ये हो जाएगा -360 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया? आपका 0 हो गया। तो ये आपका x² है। 29x और 3x इनको अगर आप जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 32x। अब देखिए ये 87 किसका है? प्लस का है। और 360 किसका है? माइनस का है।
तो जब एक माइनस और एक प्लस होता है, एक माइनस और एक प्लस होता है, अपोजिट चिन्ह हमेशा घट जाते हैं। तो 10 से 7 घटाओगे 3, यहाँ पे 5 बचा, 15 से 8 गया 7 और ये 2, 273 बचा। चिन्ह कौन सा लगाएंगे? बड़ी वाली गिनती के साथ माइनस का चिन्ह लगा है संख्या के साथ, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? -273। कहने का मतलब 87 और -360 से कितना आता है? -273। तो हम लिख देंगे -273। ये एक्स स्क्वायर है, 29x 3x जोड़ दो 32x हो गया। 360 से 87 घटा दो तो माइनस का 273 बचेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, अपोजिट चिन्ह हमेशा घट जाते हैं। बराबर लगाया, 0 लिख दिया। ये आपका क्या बन गया? x में एक द्विघाती समीकरण। ये इसका हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो चौथा और आखिरी खंड है उसमें लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। दूरी कितनी है? 480 और समान चाल से तय करती है। चाल हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमको जो दूरी दी है कितनी है? 480। तो हमने लिखा दूरी बराबर 480 किलोमीटर, ठीक। और लिखेंगे कि माना चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी आपके सवाल में दी है 480 किलोमीटर, हमने लिख दिया। और चाल हमने मान लिया कि माना x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए समय क्या निकलेगा इसमें? जो आपका समय निकलेगा तो समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहाँ से जो समय आपका निकला तो दूरी आपकी है 480 और जो चाल आपने मानी है वो x। तो 480 बटे x घंटा। समय काहे में है? घंटे में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय घंटे में आ जाएगा। तो एक आपकी समीकरण ये हो गई। फिर आगे वो बोल रहा है कि अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, यानी जो आप x लिखते हैं उसको x - 8 लिखें। तो सेकंड कंडीशन में जो आपका समय निकलेगा तो दूरी तो वही 480 किलोमीटर है, लेकिन चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है। तो चाल पहले x थी तो अब हो जाएगी x - 8। तो ये दूसरी स्थिति का समय आ गया। तो एक तरफ हमने ये वाला समय लिखा 480 बटे x और एक तरफ हमने ये वाला समय लिखा 480 बटे x - 1। तो जब चाल कम की जाती है तो समय 3 घंटा अधिक लगता है। मीन्स ये वाला समय जो है इसमें 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो जब हम दोनों के बीच बराबरी करेंगे तो इसमें ज़्यादा 3 लग रहा है, तो 3 इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, 3 इसको ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? +3। तो देखिए 480 बटे x है और +3 है। तो अगर इसको और इसको जोड़ा जाए तो ये क्या हो जाएगा? 480 प्लस x का 3 में गुणा तो 3x और बटे नीचे क्या बचा? x बराबर इधर 480 और बटे x - 1। अब आप तिरछा गुणा कर दो। तो पहले x का 480 में गुणा होगा तो ये होगा 480x हो जाएगा। फिर आप x का 3x में गुणा करोगे तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर -8 का 480 में गुणा करोगे तो -8 का 0 में गुणा कर दो
तो ये हो गया 3840 जब आपने -8 से 480 को गुणा किया। फिर -8 का गुणा किसमें होगा, +3x में। तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है और 8 त्रिक 24x, ये बराबर लगाया। 480 के सामने क्या है, x है। तो 480 का x में जब तिरछा गुणा होगा तो इधर हो जाएगा 480x। ठीक है, हमने x -8 से गुणा कर दिया 480 + 3x को, तो इतना आया। ये बराबर लगाया, x के सामने 480 है तो x से 480 को गुणा कर दिया तो 480x आया। अब 480x इधर है और 480x इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, 3x², ये -24x और ये -3840 बराबर, इधर क्या बचा, 0। ये आपका द्विघाती समीकरण हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड के आपने चारों खंड कर लिए। कल हम आपके सामने करेंगे एक्सरसाइज 4.2।